नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः मैं मेरे YouTube चैनल फिजिक्स गाइडलाइन की क्लास में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे कक्षा 12वीं भौतिकी के अंतिम अध्याय और वो है ठोस तथा अर्धचालक युक्तियों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, वो है अर्धचालक एवं इसके प्रकार। देखिए विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि ठोस 3 प्रकार के होते हैं। एक चालक, दूसरा कुचालक और तीसरा अर्धचालक। क्योंकि ये जो चैप्टर है वो पूरा अर्धचालक पर आधारित है, तो हम अर्धचालक से ही शुरुआत करेंगे और आपको मैं बताना चाहूँगा कि अर्धचालक होता क्या है। देखिए, अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युतीय अवस्था या विद्युतीय चालकता चालक और कुचालक के मध्य होती है, और ये जो अर्धचालक होती है इसकी चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। और ये जो अर्धचालक है ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, जो आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है। एक होता है निज अर्धचालक और दूसरा होता है बाह्य चालक। निज अर्धचालक को हम शुद्ध चालक के भी नाम से जानते हैं और बाह्य चालक को हम अशुद्ध चालक के भी नाम से जानते हैं। तो चूंकि हम यहाँ पर इस वीडियो में फिलहाल अभी हम जो है निज अर्धचालक के ही बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर निज चालक क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा समझना है हमको। देखिए, क्या होता है निज अर्धचालक या शुद्ध चालक, वे अर्धचालक होते हैं जो बिना अशुद्धि के अपने स्वयं के आंतरिक गुणों के कारण विद्युत का चालन करते हैं या विद्युत का प्रवाह करते हैं। जैसे आपके जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, कार्बन हो गया, ये सभी निज अर्धचालक के अंतर्गत आते हैं। अब इस निज अर्धचालक में धारा का प्रवाह कैसे होता है, विद्युत का चालन कैसे होता है, इसको समझने के लिए हम इस क्रियाविधि पर चर्चा करेंगे। और इसकी चर्चा के लिए हमने यहाँ पर एक डायग्राम बना कर रखा है। यहाँ पर जैसे हम बात करेंगे जर्मेनियम जो है एक शुद्ध चालक रूप हमने यहाँ पर लिया है, और जर्मेनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 32 होता है। इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए, जो Ge पर लिखे हैं, G मतलब जर्मेनियम, ये उसकी परमाणु संरचना का आंतरिक भाग को दिखा रहा है। इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इस चारों इलेक्ट्रॉन अपने निकटतम जर्मेनियम परमाणु के 4 इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करके सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ये है सहसंयोजक बंध। और जब चारों इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध के द्वारा आपस में बंध जाते हैं तो कोई भी इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होता है, मुक्त नहीं होता है। अतः सामान्य ताप पर समान अवस्था में इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन यदि हम इस अर्धचालक को थोड़ी सी ऊष्मा दे दें या कोई ऊष्मीय प्रक्षोभ के कारण इसमें हम ऊर्जा दे दें, तो उस ऊर्जा के कारण ये जो सहसंयोजक बंध है वो टूट जाते हैं, और सहसंयोजक बंध टूटने से जो इलेक्ट्रॉन है अपने स्थान छोड़ करके मुक्त हो जाते हैं, जिसको मुक्त इलेक्ट्रॉन के भी नाम से जानते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जिस स्थान छोड़ता है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन इस स्थान से छोड़कर बाहर निकलता है, तो यहाँ पर एक रिक्त स्थान बन जाता है जिसे हम होल कहते हैं। और ये जो होल जो होता है ये धनावेशित होता है। और समझ में आ रही है? मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आप इस अर्धचालक को किसी बाह्य से ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं, कोई अन्य ऊर्जा देते हैं, तो ये सहसंयोजक बंध टूट जाता है, और सहसंयोजक टूटने से ये जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपने स्थान छोड़कर मुक्त हो जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन जिस स्थान छोड़ते हैं वहाँ पर रिक्त स्थान बन जाते हैं जिसे हम होल कहते हैं। और ये होल जो होता है ना, ये धनावेशित होता है, ठीक है। और ये होल क्या करता है, अपने निकटतम जर्मेनियम परमाणु से इलेक्ट्रॉन को लेता है और उस स्थान को वहाँ भरने का प्रयास करता है, उस होल को भरने का प्रयास करता है, जिससे वहाँ एक नया होल तैयार हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लिया, भर दिया, तो यहाँ एक नया होल तैयार हो जाएगा, और यही किस्म क्या होगी, चलती रहेगी।
तो इलेक्ट्रॉन के गति करने के कारण इस अर्धचालक की चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब इसमें एक चीज ध्यान देना है आपको कि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं उतने ही होल भी बन रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इस निज चालक या शुद्ध चालक में आवेश वाहक यानी आवेश के किसी दूसरे ले जाने के लिए आवेश वाहक के रूप में होल और इलेक्ट्रॉन दोनों कार्य करते हैं। होल एवं इलेक्ट्रॉन दोनों कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये जो है आप इसको इस अर्धचालक की क्रियाविधि को आप देख लीजिएगा। हो सकता है 3 नंबर से ज़्यादा प्रश्न इसमें आते नहीं है। आप इसको ब्लूप्रिंट देखेंगे तो इसमें 3 नंबर के अधिकतम अंक वाले प्रश्न है इसमें। तो 3 नंबर के लिए एक अच्छा प्रश्न हम इसको मान सकते हैं। आने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए भी, अन्य राज्यों की बोर्ड परीक्षाओं में भी एक अच्छा प्रश्न है कि अर्धचालक किसे कहते हैं, निज चालक की क्या है, इसे क्रियाविधि समझाइए। तो क्रियाविधि के लिए आपको इस प्रकार का डायग्राम लेकर आपको समझाना है। और विद्यार्थियों इसके जो बाह्य चालक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने लेकर आएंगे। और इस वीडियो को थोड़ा आप देखते हैं तो आप थोड़ी सी लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि आपको पसंद आता है लाइक कीजिएगा, जैसे मत कीजिएगा। मैं उस ये है क्योंकि आपके लाइक शेयर करने से ये है कि हम अपनी मेहनत से आपके लिए वीडियो लाते हैं तो थोड़ी सी एक उत्साह बनता है, हमारी जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि आपके लिए और कुछ नए नए टॉपिक वीडियो लाएँ, है ना। इसलिए थोड़ी सी रिक्वेस्ट के साथ कर रहे हैं कि इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और एक नए वीडियो साथ मैं पुनः आपके साथ फिर आपके इस चैनल पर आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।